आप सबको बधाई कि कांगड़ा से आज इलेक्ट्रिकल बसों की शुरुआत हुई, जो कि शिमला में मुख्यमंत्री महोदय जी ने इनको वहाँ से हरी झंडी दिखा के विभिन्न डिपुओं में भेजा था और उसके बाद इनकी शुरुआत हरोली, नालागढ़ और शिमला से हुई है। लेकिन कांगड़ा वालों को मैं बधाई देना चाहता हूं, जो कि मैं बार बार कहता हूं कि मेरे हाथ में जो भी होगा उसकी शुरुआत कांगड़ा से होगी। तो मैं आपको बधाई देना चाहता हूं कि कांगड़ा पार्लियामेंट, कांगड़ा चंबा पार्लियामेंट और हमारा बसेस का डिवीज़न जो धर्मशाला है, उसमें आज पहली ये जो 5 बसें हैं वो आपके विधानसभा क्षेत्र, आपके क्षेत्र कांगड़ा से उनको हरी झंडी देके चलाया गया है, जो कांगड़ा के लिए एक बहुत बड़ी बात है और बहुत बड़ी सौगात है। जैसा कि मैंने आपको बताया भी था कि हाल ही में हमें डिपो की सौगात भी मुख्यमंत्री जी द्वारा दी गई है और जिसको शुरू करने में थोड़ा समय लगता है, उसके कागज़ होते हैं, वो डीएम साहब साथ में बैठे हैं, साहिब जी हैं आराम हमारे, तो ये कर रहे हैं उसके कागज़ पूरे और जल्दी हम 2-4 महीने में उसकी शुरुआत कर देंगे। और मैं आपको इस बस की खासियत बताना चाहता हूँ। पहले तो कि आप इस बस में बैठे हैं, आपको पहली बात कोई आवाज़ नहीं आएगी इसमें, जैसे डीजल इंजन में आवाज़ आती है चलने की, स्टार्ट होने की, इसमें ऐसा कुछ नहीं है और ये बड़ी किफ़ायती है। और वैसे भी आज देखिए बारिश हुई, बड़ा अच्छा संकेत है। मेरा और बारिश का वैसे भी मुझे लगता है बड़ा संबंध है। जब भी हमारा कोई प्रोग्राम होता है तो बारिश होती है, लेकिन बारिश के बाद एक सुखद आनंद आता है। आने वाले समय में कांगड़ा की जनता को बहुत सुखद और हरा भरा आनंद देंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। क्योंकि ये बसें मुख्यमंत्री जी के स्वप्न, हमारे प्रदेश को हरित प्रदेश बनाना, लोगों को अच्छा पर्यावरण देना, उसके तहत ये बहुत बड़ा कदम है। और आने वाले समय में हमारे यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में अगले वर्ष हमारी बसेस जो हैं वो 50% के करीब इलेक्ट्रिकल हो जाएंगी। अगले वर्ष हम 1000 बस और लेने जा रहे हैं और 100 हाइड्रो बसेस लेने जा रहे हैं ट्रायल बेस पर। तो अब इस बस की खासियत क्या है, जो हमारा हमने शुरू में कहा था कि इस बस से हमें जो है वो आमदन में बढ़ोतरी होगी, क्योंकि जो हमारी डीजल बसेस हैं वो तकरीबन हमें 86 रुपये खर्चे पर 1 किलोमीटर पर पड़ती है, जबकि ये उससे आधे में पड़ेंगी। तो जब अगर ये आधे में पड़ेंगी तो मुझे लगता है कि हम आने वाले समय में HRTC को थोड़ा बहुत घाटे से उबारने में भी कामयाब होंगे। और ये लगभग हमें 40 रुपये के करीब शायद पड़ती है, 36-40 रुपये बिजली का वो करा के। तो ये बहुत बड़ी बात है। और बाकी पूछे आपने इसके रूट, वो मैं बता देता हूँ आपको कि ये एक बस जो है वो धर्मशाला टू गनियारा बाया फतेहपुर 7:30 बजे सुबह चलेगी। गनियारा टू धर्मशाला बाया कंडी 8:15 बजे चलेगी। दूसरी बस जो है ये सेम है, दूसरा ट्रिप होगा इसका, धर्मशाला टू नंदपुर बाया बगली कांगड़ा। कांगड़ा को मैंने हर इसमें जोड़ा हुआ है। और गग्गल, नंदपुर टू धर्मशाला बाया गग्गल सरा, ये सेम बस है, इसका ट्रिप होगा ये। और ये आगे दूसरी बस ये चलेगी धर्मशाला से 32 मील बाया योल टांडा रानीताल और 32 मील टू कांगड़ा बाया रानीताल, फिर टांडा में आ जाएगी ये। और उसके बाद कांगड़ा से बाया कनेड होके फिर धर्मशाला जाएगी। और ये आगे हमारी तीसरी बस, ये चलेगी धर्मशाला से टांडा बाया बंडी और टांडा टू धर्मशाला बाया बंडी। कांगड़ा के सारी टच कर रही है ये। और धर्मशाला ये सेम का अगला ट्रिप होगा धर्मशाला टू टांडा योल 53 मील, टांडा टू धर्मशाला बाया 53 मील योल। उसके बाद यही बस धर्मशाला टू कांगड़ा बाया कनेड और कांगड़ा टू धर्मशाला बाया कनेड ही वापस जाएगी। तो 2 जो बसेस इसमें है वो शाहपुर के रूट में चलेंगी, वो धर्मशाला से शाहपुर और शाहपुर के आसपास के गांव में जाएंगी। तो इस तरह ये 5 बसें जो हैं ये आज से ही ऑपरेट होना शुरू हो जाएंगी और आने वाले समय में और थोड़े दिनों में हमें और बसें मिलेंगी जो फिर से भिन्न भिन्न क्षेत्रों में जाएंगी। जैसे ये 180 किलोमीटर चलती है, वो 250 से 300 किलोमीटर चलेगी और इसमें उससे भी ज़्यादा सुविधा होगी। और उसके बाद अगर वो भी हमारी ठीक रही तो उसमें हम एक, वैसे हमारे पास उसमें प्रावधान है 15 बसों का, उसमें जो ऐसे वोल्वो बस होती है उसके अनुसार वो बसें आएंगी। किराए में फ़र्क नहीं होता है क्योंकि ये सरकार द्वारा निर्धारित होता है
और जो सरकार का पर किलोमीटर किराया बनता है, शायद 3 या 4 रुपये, कुछ 2.5 रुपये पर किलोमीटर बनता है, उसके हिसाब से ही जोड़ा जाता है, जिसमें मिनिमम किराया जो है वो 10 रुपये है। तो किराए में कोई फ़र्क नहीं होगा। अगर हम किराए में फ़र्क कर देंगे तो हमारे रेवेन्यू में फ़र्क पड़ जाएगा। पर अगर आने वाले समय में, भविष्य में हमारा सारा फ्लीट जो है वो इलेक्ट्रिकल हो जाता है, तब हम किराए की समीक्षा करके इसमें ठीक कर सकते हैं। लेकिन इससे जुड़ा हुआ सवाल से मैं आपको आज आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, मेरा सभी से आग्रह है कि सभी लोग हिम बस प्लस कार्ड बनाएं, जिससे उनको बहुत सी छूट मिलने वाली है। उसका उपयोग करें, खूब बनाएं, खूब उपयोग करें। और सबसे बड़ी सौगात जो हमने दी है उसमें कि वो कार्ड वोल्वो बस में भी चलेगा। जैसे पहले कोई कार्ड वोल्वो बस में नहीं चलता था, अब वो कार्ड जो है सेम परसेंटेज पे, सेम लेस पे, सेम कैशबैक के वोल्वो बस में भी चलेगा। कोई भी आसान नहीं होता, काम सारे चैलेंजिंग होते हैं। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि मैंने जहाँ पर बस चलाई अभी पीछे सोडा में, वहाँ से ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर रहे हैं, वहाँ से बड़े बड़े पौधों पर लोग रहे हैं, 2-2, 3-3 विधायक रहे हैं, लेकिन वहाँ पे बस नहीं चलती। हमने प्रयास किए, चैलेंज को एक्सेप्ट किया। ऐसी बस नहीं जा रही थी, मैंने टेम्पो ट्रैवल को शिमला से शिफ्ट कराया कांगड़ा में, तो अब उसको चलाया। तो अगर आप में इच्छा शक्ति है तो चैलेंजेस तो आएंगे, और चैलेंजिंग में काम करने का अपना ही जवाब है। मैं हर चैलेंज को कांगड़ा के लिए स्वीकार करने को तैयार हूँ, और कांगड़ा में आने वाले समय में चैलेंजेस को हम हाथ में लेके मिल के काम करेंगे। और कांगड़ा का जो सपना हमने देखा है कि आने वाले समय में कांगड़ा एट धर्मशाला ना हो, कांगड़ा एट कांगड़ा। कुछ नहीं है हम, लेकिन ऑनलाइन हमने कर डाल दिया उसको कि आप अपने मोबाइल से कर सकते हैं, आप अपने उधर से अपना क्या कहते हैं जो लोक मित्र केंद्र है उससे कर सकते हैं, आप जो है वो हमारे HRTC के किसी भी बस स्टैंड से ले सकते हैं। मतलब इसको बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। और ये महज 1 रुपये रोज़ का कार्ड है, 1 रुपये रोज़ का, 365 रुपये 1 साल का होगा इसमें। और आप चाहेंगे अगर आप रोज़ उसमें सफ़र करते हैं तो आप 2000 रुपये तक का महीने में भी कैशबैक ले सकते हैं। तो इसमें कोई, मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत आएगी। और जो महिलाओं का हिम बस प्लस कार्ड है तो उसमें उनको 50% की छूट भी मिलती रहेगी। हिम बस प्लस कार्ड जो है वो मेट्रो में चलेगी। मैंने उससे रूट है, ठीक है, तो टाइम